मध्यकालीन किसानों के औजार वगैरह ज्यादातर लकड़ी के होते थे। इनमें कुछ मैकेनिकल प्रिंसिपल शामिल थे, जैसे पैरेलल वर्म गियरिंग। गियरिंग के इस तरीके का इस्तेमाल हिंदुस्तान में सदियों से होता रहा है, जैसे कि कॉटन जिन में या फिर गन्ने का रस निकालने के लिए प्रेस में। राइट एंगल गियरिंग का सिद्धांत अलग है। ये ईरान से आया होगा, यही कहीं 15वीं से 13वीं सदी के आसपास, रहट या पर्शियन व्हील के एक हिस्से के रूप में। बहुत ढूंढने के बाद ये रहट मिली नाथावाला गांव राजस्थान में। पर यहां 5 साल से सूखा पड़ा है, कुएं में पानी नहीं है और रहट किसी काम आ नहीं रही। काम कर रही होती तो ऊंट भी जोता हुआ होता। 1530 में बाबर जब काबुल से भारत आया तो उसके लिए रहट बिल्कुल नई चीज थी। उसने इसके बारे में लिखा है, हिंदुस्तान के लोग रहट से सिंचाई किया करते हैं। 2 लंबी लंबी मोटी रस्सियों के 2 घेरे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के बराबर होते हैं। इन 2 घेरों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डोल बांध देते हैं। अब रस्सियों के इन घेरों को पहिए पर चढ़ा देते हैं। इस पहिए को एक बल्ली से जोड़ा हुआ एक और दांतेदार पहिया है और इसकी दांतियों से लगा हुआ एक तीसरा पहिया भी है। इसकी धुरी ऊपर की ओर सीधी खड़ी है। बैलों के चलने से जब ये तीसरा पहिया घूमता है तो दांतियां एक दूसरे में फंसने की वजह से दूसरा पहिया घूमने लगता है और इस तरह वो पहला पहिया भी घूमने लगता है जिस पर रस्सियों से बंधे डोल पड़े हैं। खाली डोल कुएं में जाते हैं और पानी से भरकर ऊपर आ जाते हैं। डोलों का पानी एक बड़ी नांद में गिरता रहता है। यहां से ये पानी जहां चाहे ले जा सकते हैं। ये पर्शियन व्हील कई जगह काम आया करते थे। बाग बगीचों और खेती जमीनों के सिंचाई के अलावा ये किलों और शाही घरानों के लिए पानी खींचने के काम भी आया करते थे।